फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर हमने उसकी तरफ वही की कि कोई इबादत के लायक नहीं मगर मैं, सो मेरी ही इबादत करो। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दस के लिए। बेशुमार दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए। अज़ीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, आपको एक इस्लाम का और आपकी दुनियावी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा एक मसला समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग तवज्जो से सुनोगे ना, नफ़ा बड़ा देगा अल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आप जो अपना कीमती वक़्त दे रहे हो यहाँ, इस वक़्त के देने पर ज़िंदगी में आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि हम एक प्रोग्राम में गए थे, हमने अपना कीमती वक़्त दिया था और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। इंशाअल्लाह ये पछतावा, इसका सामना आपको जिंदगी में आज के वक्त देने पर नहीं करना पड़ेगा। अजीज भाइयों, सूरह अल-अंबिया की 25 नंबर आयत और उसका तर्जुमा आपने सुना है। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करके ये बतलाया कि ए खातमुन नबीयीन, आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल दुनिया में मबूस हुए, हमने सबको ये वही की, हर नबी और हर रसूल को ये वही की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इससे आप मोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले किसी एक नबी को अल्लाह ने इस वही से मुस्तस्ना नहीं रखा। हर नबी को वही की, तो ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। और याद रखें, हर नबी ने नबी होने की हैसियत से जो सबसे पहली दावत अपनी उम्मतों के सामने पेश की ना, वो भी यही थी, या कौम मेअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह ने कुरान मजीद उतारा है मेरे भाइयों। 30 पारे हैं कुरान मजीद के, आप जानते हैं। 114 सूरतें हैं कुरान मजीद की और सफ़हात मुख्तलिफ हैं छापों और लाइनों के एतबार से।
6200 से कुछ ऊपर आयतें हैं कुरान मजीद की। तवज्जो करना, कुरान मजीद की 6200 से ऊपर जितनी भी आयत हैं, कुरान की एक एक आयत यही दावत देने के लिए परवरदिगार ने दुनिया में उतारी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बहुत बड़ी बात कही है मैंने। एक एक आयत, अगर सराहतन नहीं तो इशारातन और किनायातन हर आयत के अंदर यही दावत है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है? ये तो आप मुंह की बातें सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं बगैर दलील के कोई बात सुनाकर नहीं जाऊंगा, ना कोई कच्ची बात करूंगा, ना कोई बगैर दलील के बात कहूंगा। फायदा बड़ा होगा अगर आप तवज्जो से सुनोगे तो। मेरे भाइयों, सूरह हूद शुरू हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। कायनात के लोगों, ये किताब कुरान हकीम, इसकी आयतों को मुहकम गैर मुबद्दल करके बयान किया गया है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर इन आयतों की तफसील बयान की गई है। मिल्लदुल हकीमिन खबीर, वो तफसील किसने नाज़िल की है? हकीमिन खबीर, अल्लाह जो हिकमत वाला और कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला है। ये कुरान की एक एक आयत की तफसील उस रब की तरफ से आई है। या अल्लाह वो तफसील है क्या? अगले अल्फाज पर गौर करना, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। वो एक आयत ये तफसील लेकर आई है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। मेरे भाइयों, कितना बड़ा जिंदगी का और कितना अहम मसला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी कलिमा पढ़ने वाले से पूरी दुनियावी जिंदगी में एक जर्रा जितना शिरक हो जाए अल्लाह की इबादत में, एक जर्रा के बराबर, तो इसकी जिंदगी की तमाम नेकियां, तमाम अमाल एक सेकंड से भी पहले जलकर राख हो जाएंगे, एक जर्रा बराबर शिरक से। अल्लाह की इबादत में अल्लाह की मखलूकात में से किसी को शरीक ठहराएंगे, कोई लंबा चौड़ा नहीं, मैंने कहा एक जर्रा जितना, तो जमीन से लेकर आसमान तक का खला, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर नेकियों से भरा हुआ है, अल्लाह की कसम सेकंड से पहले सारी नेकियां बर्बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये भी बात मेरी नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 18 पैगंबरों का, नबियों और रसूलों का नाम लिया, और क्या कहा नाम लेकर? वलौ अशरकू, 87 नंबर आयत है सूरह अल अनआम की, पीछे भी आते हैं, ये 87 नंबर के लफ्ज़ है। वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर मेरे नबी पैगंबर और रसूल इनसे भी शिरक हो गया ना, इन्होंने भी शिरक कर लिया, इनकी जिंदगी का सब कुछ, सारे अमाल बर्बाद हो जाए। और अल्लाह ने खातमुन नबीयीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, यह सूरह जुमर की 65 नंबर आयत है। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका व ला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए कायनात के इमाम, आपकी तरफ भी वही कर दी गई, आपसे पहले पैगंबरों और रसूलों को भी वही की गई थी। अगर आपसे भी शिरक सरजद हो गया तो जरूर भी जरूर
आपके अमल जाया और बर्बाद हो जाएंगे और जरूर भी जरूर आप खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी मुसलमान बहनों, बुजुर्गों, अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिरक हो जाए, खातमुन नबीयीन से शिरक हो जाए, उनकी सारी नेकियां बर्बाद मुझसे और आपसे हो जाए तो हमारी नेकियां काम आएंगी? नबियों के मुकाबले में हम शय के हैं, क्या चीज है, हैसियत क्या हमारी? अल्लाह के आसमान के नीचे, रब की जमीन पर कोई ऐसी शय नहीं है, दूसरी ऐसी शय है ही नहीं जिसके छिन जाने से बंदे की सारी जिंदगी की नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो जाएं सिवाय शिरक के। अगर ये अकीदा लुट गया ना, तौहीद का अकीदा लुट गया, इबादत सिर्फ अल्लाह की ना रही, तो सारी जिंदगी की नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी। और इसी हालत में मर गया बंदा, शिरक करके एक जर्रा बराबर बेशक हुआ है, इसी हालत में मौत आ गई, तो जन्नत परवरदिगार ने ऐसे बंदे के लिए क्या कर दिया? हराम। सारा कुछ रब माफ कर सकता है, शिरक अल्लाह ने कभी माफ नहीं करना जो बगैर तौबा के दुनिया से मर गया उसके। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कायनात में मुसलमानों के लिए कितना बड़ा मसला है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन मैं बड़े दुख से, बहुत बड़े दुख से, मुझे अल्लाह की कसम बड़ी तकलीफ है, बड़े दुख से कहता हूं, आज के मुसलमान, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, सारी दुनिया में 2.25 अरब के लगभग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, वो इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इन लफ्जों का मतलब जानते ही नहीं। अगर मैं कहूं ना, इन लफ्जों की अलफ और बे का भी मुसलमानों को, कलिमा पढ़ने वालों को नहीं पता, तो मैं मुबालगा नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कोई चंद लोगों को पता होगा, जिनको दुनिया में उंगलियों पर गिना जा सकता है 2.25 अरब लोगों में। हमारा मुसलमानों का बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है ना, उसको भी ये जुमला आता है, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन बच्चे से लेकर 70-80 साल के मुसलमान तक अल्लाह की कसम नहीं जानते लफ्जों का मतलब क्या है। इबादत सिर्फ अल्लाह की, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका माना क्या है, मफहूम क्या है, मतलब क्या है, आता ही नहीं मुसलमानों को, पता ही नहीं। ये समझाना मैंने आपको, और सादा आम फहम आसान अल्फाज में समझाऊंगा। फलसफा या मंतक या कोई इस्तिलाहें इस तरह की मुश्किल इस्तिलाहें नहीं होंगी, जो अनपढ़ लोग मेरे सामने बैठे हैं इंशाअल्लाह उनको भी समझ आएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, तवज्जो करना, अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के इख्तियारात और अल्लाह के हुकूक, 4 चीजें। फिर गौर करना, 4 चीजें मैं क्या कह रहा हूं? जात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक। ना अल्लाह की जात में कोई शरीक कायनात में, ना अल्लाह की सिफात में कोई शरीक, ना अल्लाह ताला के इख्तियारात में कोई शरीक, और ना परवरदिगार के हुकूक में कोई शरीक। वो अपनी जात में भी अकेला, अपनी सिफात में भी अकेला, अपने इख्तियारात में भी अकेला और अपने हुकूक में भी अकेला। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में हमने मखलूकात में से किसी को शरीक कर दिया, अल्लाह की कसम शिरक हो गया, इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका हम इकरार करते हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए, उस ला इलाहा इल्लल्लाह की धज्जियां उड़ा देंगे अल्लाह की जात में किसी को शरीक बनाकर। अगर हमने अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहरा दिया, मखलूकात में से किसी को,
तो हमने उसको शरीक जिसको ठहराया उसको क्या बना दिया? अल्लाह माबूद इला बना दिया है। और अल्लाह के सिवा किसी को माबूद और इला बना दे तो क्या हो जाता है? शिरक। इबादत फिर सिर्फ अल्लाह की, जब वो माबूद हो गया तो इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं रह गई, अल्लाह की भी हो गई, उसकी भी हो गई, अल्लाह की इबादत में तो शरीक हो गया वो। अगर अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शरीक ठहरा दिया तो अल्लाह की कसम वो भी माबूद बन जाएगा, खुदा और रब बन जाएगा, इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं रहेगी। और अगर अल्लाह के हुकूक में किसी को शरीक कर दिया तो तब भी इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं रहेगी। और आज के मुसलमानों ने इन चारों चीजों में अल्लाह की मखलूकात को शरीक करके कलमे का रेजा रेजा करके दुनिया में बखेर दिया। कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई अल्लाह की कसम है सिख, कोई कम्युनिस्ट, कोई बुद्ध मत इस्लाम की इतनी धज्जियां नहीं उड़ा सका दुनिया में जितनी धज्जियां खुद कलिमा पढ़ने वालों ने अपने हाथों से उड़ा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ मैं मुबालगा या बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। मेरे मोहतरम भाइयों, एक एक मिसाल दूंगा मैं इंशाअल्लाह। आप बाकी मिसालें बेशुमार हैं, आपने एक एक याद रखनी है। मसला भी समझ आ जाएगा, तौहीद भी समझ आ जाएगी, शिरक भी समझ आ जाएगा, और इबादत सिर्फ अल्लाह की का मतलब क्या है ये भी समझ आ जाएगा। अपनी नस्लों को समझा सकोगे, अपने मुआशरों को बचा सकोगे शिरक के अंदर धंसने से, अगर ये बातें आपने याद कर ली, समझ ली। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के इख्तियारात में शरीक मुसलमानों ने किया है। अल्लाह की मखलूकात को कैसे किया है, मैं उसकी एक मिसाल देनी है आपको। इख्तियारात में शिरक कैसे होता है, सिफात में शिरक कैसे होता है, हुकूक में शिरक कैसे होता है, और जात में शिरक कैसे होता है, एक एक मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह। और ये साबित हो जाएगा कि सारे मुसलमान कर रहे हैं। जिस पर अल्लाह का खास फजल है सिर्फ वही बचा हुआ है दुनिया में। सबसे पहले मुसलमानों से भी पहले अहले किताब ने अल्लाह के इख्तियारात में अपने उलमा को और अपने दरवेशों को शरीक किया था। दुनिया में अहले किताब ने, यहूदो नसारा ने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के इख्तियारात में क्या किया था, शरीक। कैसे किया था? अल्लाह ने कुरान में कहा, दलील भी सुन ले, मसला भी समझ ले। अल्लाह ने कुरान में कहा, इत्तखदू, सूरह तौबा की 32 नंबर आयत है, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूदो नसारा ने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। किसने कहा रब बना लिया? परवरदिगार ने कुरान में। अहले किताब ने अपने मौलवियों दरवेशों को रब बना लिया। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हसन दर्जे की हदीस है, ज़ईफ नहीं है, ये ज़ईफ हदीस सुनाने का कायल नहीं है। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे। ये ईसाईयत छोड़कर मुसलमान हो चुके थे। कहने लगे अल्लाह के नबी, ये आयत सुनी ना आपने आकर आपके पास, कहने लगे अल्लाह के नबी, उन्होंने रब तो नहीं बनाया था अपने मौलवियों और अपने दरवेशों को। रावी को शक है या अदी ने ये लफ्ज कहे या ये लफ्ज बोले कि हमने रब तो नहीं बनाया था, मैं भी तो ईसाई रह के आया, हमने कभी नहीं कहा था कि हमारे उलमा और हमारे दरवेश हमारे रब हैं। तो परवरदिगार कुरान में कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने रब बना लिया? मेरे भाइयों, आप गौर करना, दुनिया की तारीख उठा ले, आपको दुनिया की तारीख में एक यहूदी और एक ईसाई नहीं मिलेगा, अहले किताब का एक फर्द नहीं मिलेगा जिसने कहा हो मेरा आलिम मेरा रब है। जो ये कहता हो मेरा दरवेश मेरा माबूद है, वो रब है मेरा, वो मेरा खुदा है, कोई यहूदी कोई ईसाई दुनिया की तारीख में इसका कायल कहने वाला जुबान से नहीं मिलेगा।
लेकिन अल्लाह इसके बावजूद कह रहे हैं कि उन्होंने रब बना लिया। तो फिर रब बनाने का मतलब क्या है? इसकी वजाहत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी अपनी वही वाली जुबान से। आपने फरमाया, अदी, मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं आपके सादा अल्फाज में, अदी, एक चीज अल्लाह ने हलाल की है और मौलवी साहब इनको कह देते थे ये हराम है। क्या मौलवी साहब के कहने पर रब की हलाल करदा चीज को ये लोग हराम मानते थे कि नहीं? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ऐसा तो था। फिर आपने कहा एक चीज रब ने हराम की है, मौलवी साहब ने हलाल कर दी, क्या उसको हलाल मानते थे कि नहीं? उन्होंने कहा ये भी था। नातिके वही सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये अल्फाज निकले। आपने फरमाया फतिल का इबादतुहुम, अदी ये रब का इख्तियार उलमा को देना ही इनकी इबादत करना है। ये इनकी इबादत है, ये इनकी इबादत है। जब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत हो गई तो शिरक हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह के सिवा किसी को, और इसी का माना रब मानना है। किसी को रब कहना जरूरी नहीं है मानने के लिए, बस जो इख्तियार परवरदिगार का है तो आप उसकी मखलूकात में से किसी को दे दोगे तो आपने उसको रब बना दिया, बन गया वो रब। आप करोड़ कहें ये रब नहीं है, आपने बना दिया उसको रब। कुरान के अल्फाज में आपने उसकी इबादत, आप करोड़ कहे मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान में आपने इबादत कर दिया, उसकी इख्तियार दे दिया उसको। ये इख्तियार तो सिर्फ इलाह का है, मबूद और रब का है। तो जिसको दोगे वो मबूद, इलाह और रब बन जाएगा। और यही काम आज के मुसलमानों ने किया है, पूरी कौम ने किया है, और अहले हदीस कहलाने वालों ने भी किया। नाराज नहीं होना, अहले हदीस कहलाने वालों ने भी किया। एक ही मिसाल दूंगा मेरे भाइयों, फायदा बड़ा होगा अगर गौर से समझोगे तो। बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी शर है इस वक्त जिसका हम सब शिकार हो रहे हैं। अक्सरियत हो गई, जो रह गए वो हो रहे हैं। वो क्या है? मिसाल एक देने लगाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, बेटा आप उठो, आपने बताना है सूद हलाल है या हराम। वो बच्चे से पूछे, हराम। शाबाश बेटा बैठ जाओ। ये मैंने बच्चे को खड़ा किया है, किसी बड़े को नहीं खड़ा किया। ये बताने के लिए कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि सूद क्या है, हराम है। सूद क्या है, बच्चे बच्चे को पता है सूद के हराम होने का। ये बच्चे ने बताया कि सूद हराम है। मैंने इसको सिखाया था कि मैं तो इसे ये सवाल करूंगा और आपने ये जवाब देना है। आप किसी भी अनपढ़ बंदे से पूछ लें, जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, जो दस्तखत भी नहीं कर सकता, अंगूठा लगाता है, अल्लाह की कसम वो भी बताएगा कि सूद क्या है, हराम है। अनपढ़ को भी पता है, हर बंदा जानता है। और हराम किसने किया है? कोई सुगरे कुबरे जोड़कर हराम किया इसको? कोई खुलासा नतीजा निकालना इसके हराम होने का? सीधे साफ अल्फाज है कुरान में, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। और कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह की जमीन पर बसने वाले अल्लाह के बंदों, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। साफ लफ्ज है, कोई मंतक नहीं, कोई फलसफा नहीं, सीधे सीधे अल्फाज में रब ने कहा हराम है। आज सारी मुसलमान उम्मत ने सूद को हलाल करार दे लिया। रब ने हराम कहा और उम्मत ने क्या करार दे लिया, हलाल। किसके कहने पर? मुफ्तियों के कहने पर। मुफ्तियों के कहने पर अल्लाह की कसम मुसलमान उम्मत ने सूद को हलाल मान लिया। रब ने हराम किया था, बच्चे बच्चे को पता है ये हराम है। मुफ्ती ने कह दिया हलाल है, तो हमने क्या मान लिया, हलाल मान लिया। अब दयानतदारी से बताएं, मुफ्ती के कहने पर जिसको रब ने हलाल किया था हमने हलाल माना, तो उस मुफ्ती को रब बना लिया कि नहीं बनाया? उस मुफ्ती की इबादत हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हो गई। आप कहेंगे कहाँ है ये मुफ्ती? वो कौन सा मुफ्ती है? अभी आपको तारफ करवाऊंगा।
एक नहीं है, इधर तो लेने लगी हुई ऐसे मुफ्तियों की डारे हैं अल्लाह की कसम हमारे मुआशरे में। सिर्फ मुफ्तियों के कहने पर नहीं, बहुत से लोगों ने अपने नफस की ख्वाहिशात के कहने पर क्या मान लिया, इसको हलाल मान लिया। कुछ ने शैतान के कहने पर क्या मान लिया, हलाल मान लिया। हलाल हराम रब ने इसको किया था। अब देखें, थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो करना मेरे भाइयों। मैं मुसलमान उम्मत ने, पाकिस्तानी ने इसको हलाल माना, इसकी दलील देने लगा हूं। मैंने कहा आपको कच्ची बात इंशाल्लाह कोई नहीं करके जाऊंगा। आपके मुल्क में कितने बैंक हैं? लाखों, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में बैंक है आपके मुल्क में। हजार तो इधर सियालकोट में कई हजार होंगे। लाखों की तादाद में बैंक है आपके मुल्क में, और इन लाखों की तादाद में जो बैंक हैं, इनमें जो मुलाजिमीन हैं वो अमेरिका से आए हुए या बरतानिया से आए हुए सलीबी हैं, इसराइल से आए हुए यहूदी हैं, हिंदुस्तान से आए हुए सिख और हिंदू हैं, रशिया से आए हुए कम्युनिस्ट वो हैं, बर्मा से आए हुए बुद्ध मत हैं। इसमें जो करोड़ों मुलाजिमीन हैं वो कौन है? मुसलमान, अहले हदीस, अहले सुन्नत, आशिकाने रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा, सदके या रसूल अल्लाह, वारी या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे लगाते थकते नहीं। करोड़ों मुसलमान, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचे ताए, हमारे खानदानों के चश्मो चिराग माशाल्लाह सारे, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। दयानतदारी से बताएं, ये जो करोड़ों मुसलमान बिला तफरीक, अहले हदीस, अहले सुन्नत, सब जो इन बैंकों में काम कर रहे हैं, क्या वो सूद लेने देने में मुलव्वस हैं कि नहीं? सूद लिखने में, सूद के ऊपर गवाही देने में मुलव्वस हैं कि नहीं? क्या वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग का महाज चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? जंग का महाज चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, रब के खिलाफ, इमामुल अंबिया के खिलाफ। हिंदू नहीं चला रहे, यहूदी नहीं चला रहे, सिख नहीं चला रहे, ईसाई नहीं चला रहे, कलिमा पढ़ने वाले चला रहे, रब और रसूल के खिलाफ महाज जंग। सारे के सारे बैंक अलफ से लेकर ये तक सूदी कारोबार करते हैं। अगर हम मुसलमानों ने इन बैंकों की मुलाजमत को, इनके अंदर काम को हराम समझा होता, हम अपने बच्चों को, अपने खानदानों के पढ़े लिखे लोगों को बी काम, सी काम, डी काम पढ़ाते, एम काम करवाते, फिर उनको बैंकों में भर्ती होने की इजाजत देते। अगर हम इसको हराम समझते तो जो कौम हराम समझती है वो काम ये काम करती है। इसका मतलब है अगर हमें मौका मिले ना, हमारा बच्चा बी काम, सी काम, डी काम, एम काम पढ़ जाए स्कूल में और उसको आ जाए पेशकश बैंक में मुलाजमत की, तो हम भागकर अपने बेटे को इजाजत देंगे, फटाफट जा। बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है, बड़ी मुराद मिलती है, वहां से हमारे दिन फिर जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चल बैंक में। बच्चों को रिश्वत देकर, सिफारिश डलवाकर भी भर्ती करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। बच्चे तो बच्चे, अल्लाह की कसम मुझे इसकी बड़ी तकलीफ है। अब जिस बैंक में चले जाएं, वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली इस्लाम की बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां नीम बरहना लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, फूल कली की तरह सजी हुई वो रिसेप्शन की टेबल पर गैर महरमों के साथ डीलिंग करने के लिए मुंतजर बैठी है। ये कोई हिंदड़ियां सिखड़ियां तो नहीं है, कोई युद्धने चूड़ियां तो नहीं है, मुसलमान है, इस्लाम की बेटी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है। हमारी बच्चियां यार कलमा पढ़ने वालों की, अहले हदीसों की, अहले सुन्नतों की हमने नील बरहना बना बंदे
मर गया पाकिस्तान में जो रिसेप्शन की टेबल पर बैठकर लोगों के साथ डील कर सके। अब सिर्फ खूबरू कुड़ियां रह गई हैं बस इस काम के लिए हमारे घरों में। बच्चियां भी रब के खिलाफ, बच्चे भी रब के खिलाफ। महादे जंग में खुशी से, शौक से, मेहनत करके, कोशिश करके, सिफारिश करके, रिश्वत देकर अल्लाह की कसम भर्ती करवाने के चक्कर में फिरते। मैं दयानतदारी से समझता हूं अगर हमारी पाकिस्तानी कौम इस अमल को हराम समझती, एक बच्चा भी मुसलमानों का एक बच्ची भी यहां पर ना जाती। हमने हलाल समझा हुआ है। मैं इस दलील की और वजाहत कर देता हूं। मुझे दयानतदारी से बताना मेरे भाइयों, सियालकोट में एक शख्स बदकारी का अड्डा खोलता है। किसका अड्डा खोलता है? बदकारी का अड्डा खोलता है। क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बदकारी के अड्डे खुले हुए हैं कि नहीं? हैं? नहीं है? हैं। उनके पास लाइसेंस हैं, उनको निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता है, मौजूद है, हर शहर में है। आपके शहर में एक बदकारी का अड्डा खोलता है बंदा। मैं मिसाल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। मेरे भाइयों, वो आपको भी जानता है, आपके बच्चों को भी जानता है। आपका एक बच्चा है जो रब ने आपको दिया है, पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है, डिग्री है उस बच्चे के पास, मुलाजमत नहीं है उसके पास। ये बच्चा सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है, ये अल्लाह की खुदा दाद, ये डीलिंग की ना कुदरती सलाहियतें लेके पैदा हुआ है। कुछ सलाहियतें होती हैं जो रब किसी बंदे के अंदर वैसे ही रख देता है, अल्लाह वदियत कर देता है। बहुत सारी सलाहियतें बंदा खुद कमाता है, कुछ रब की खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह इंसान को, हर इंसान को नहीं, खास खास इंसानों को दे देता है। ये बच्चा डीलिंग का कुदरती खुदादाद सलाहियतों का मालिक है, बड़ी डीलिंग करना जानता है। वो बदकारी का अड्डा खोलने वाला मालिक, वो आपसे कहता है आप अपना बच्चा हमें दे दो, ये मैंने अड्डा खोला है, इसको चलाने के लिए ये डीलिंग का बड़ा इमाम है, मास्टर है, मैं इसकी डीलिंग से बड़ा मुतमईन हूं, मुझे ऐसा बच्चा कोई नहीं मिला आज तक, मैं इसको 50 लाख रुपया तनख्वाह दूंगा। मुझे दयानतदारी से बताना, जिस इंसान के अंदर एक जर्रा जितनी गैरत होगी वो अपने बच्चे को वहां नौकरी के लिए भेजेगा? क्यों नहीं भेजेगा? बुरा काम है, हराम है, इसलिए नहीं भेजोगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, फिर प्यारे पैगंबर का फरमान है, हसन दर्जे की हदीस है सुनन इब्ने माजा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहम रिबा अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया। सूद का एक दिरहम 36 मर्तबा मुंह काला करने से बदतर है। एक बंदा 36 मर्तबा मुंह काला करता है, बदकारी करता है, अल्लाह की कसम वो इतना संगीन मुजरिम नहीं है रब की नजर में, इस्लाम की नजर में। जितना संगीन मुजरिम वो है जो एक दिरहम सूद का लेता और जो सूद के गुना से 36 गुना कम गुना है इस हदीस के मुताबिक। 36 गुना कम है। उसमें तो हम अपना बच्चा भर्ती नहीं करवाते कि ये गंदा काम है और ये हराम है। तो जो इससे 36 गुना बदतर है, 36 गुना ज्यादा संगीन है। और संगीन 36 गुना मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, किसी मुतशद्दिद ने नहीं कहा, इमामुल अंबिया ने कहा है। वहां हम बच्चा भर्ती करवाते हुए कभी सोचा ही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि ये हराम समझ के इन्होंने बच्चा भर्ती करवाया? वहां हराम समझा, मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है हराम है, हमने हलाल माना हुआ है। तो शिरक हो गया कि नहीं हो गया? सारी उम्मत कर रही है कि नहीं कर रही? अहले हदीस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाजी नमाजी पहली सफों के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप कहेंगे हम नहीं कर रहे, अल्लाह करे ना कर रहे हो आप।
मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं यहाँ पर मुसल्लत कर रहा यार, मैं तो मुजमुई तौर पर बात कर रहा हूँ, किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा। आप कहेंगे हम इस्लामी बैंकों से कारोबार करते हैं, हम कह रहे बैंकों से कारोबार करते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, और मेरे भाइयों तफसील का वक्त भी नहीं, कभी मौका मिला तो आप कहेंगे तो मैं तफसील आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने इनका सारा पढ़ा है अल्लाह के फजल से, इनकी एक एक चीज को मैं जानता हूं। बैंक हो, ये लफ्ज याद रखना इतने को, बैंक हो और इस्लामी हो, रिबा फ्री हो, ये मुहाल है, नामुमकिन है, सवाल पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। दावे से कह रहा हूं बैंक हो और रिबा फ्री, अल्लाह की कसम ये नामुमकिन मुहाल है। उसी तरह मुहाल है जिस तरह बदकारी का अड्डा हो और इस्लामिक हो सकता है? बदकारी का अड्डा और इस्लामिक इकट्ठा हो सकता है? शराब की फैक्ट्री, इस्लामिक शराब फैक्ट्री हो सकती है? बनाई हुई है लोगों ने वैसे। कई लोग हैं मुसलमानों में, वो कहते हैं जिना भी इस्लामी हो सकता है, शराब भी इस्लामी हो सकती है। अल्लाह की कसम है, कलिमा पढ़ने वालों में मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मेरा वो मौजू नहीं। बहरहाल मुसलमान ये समझता है, जो सादा मुसलमान है, जिसको इस्लाम से मोहब्बत है, जिसको इस्लाम का थोड़ा बहुत पता है, वो ये समझता है कि बदकारी और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते, शराब और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस तरह ये नहीं ना इकट्ठे हो सकते, उसी तरह सूद और बैंक इकट्ठे, बैंक और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते कभी भी। इसके दलाइल भी हैं, इसकी तफसील भी है, मैं समझा सकता हूं आपको, लेकिन ये वक्त नहीं, मैं और बात समझाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जितने बैंक हैं रिबा फ्री होने के दावेदार, इस्लामिक होने के दावेदार, और इन जालिमों ने कैसा जाल बिछाया है, बैंक खोले और हर बैंक का नाम कुरान से निकाल के रखा है। बैंक का नाम कहां से निकाल के रखा है? कुरान से। ये कौन सा बैंक है? अल मीज़ान। ये कौन सा बैंक है? मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह की कसम, ये कौन सा बैंक है? तकवा। क्या कमाल है भाई, कमाल का लफ्ज कुरान से निकाले और वो बैंकों के नाम रख दिए और साथ लिख दिया इस्लामिक मीज़ान बैंक, इस्लामिक मुस्तकीम बैंक, इस्लामिक तकवा बैंक। और काम इनमें क्या किया? इस्लामिक कैसे बनाई है ये? सुने मेरे भाइयों, इस्लामिक कैसे बनाई है? ये बनाई है उसी तरह इस्लामिक, जिस तरह हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने वालों ने हलाल की थी मछलियां, उन्होंने हलाल की थी कि नहीं? किस तरह की थी? हीला करके शैतान ने इनके मौलवियों को, मुफ्तियों को समझाया, पागलो, पूरा हफ्ता मछलियां नहीं आती, हफ्ते वाले दिन मछलियां आती हैं और सारा हफ्ता परेशान रहती है पूरी कौम, और इनकी गुजर औकात सारा मछलियों पर है। पागलों, तुम कोई तरीका बताओ इन्हें। शैतान ने तरीका बताया, मौलवियों ने वो फैला दिया, गड्ढे खोद लो, तालाब खोद लो, रास्ता खोल लो, हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी, वापसी का रास्ता बंद कर देना, इतवार वाले दिन पकड़ लेना। कहना हमने तो हफ्ते वाले दिन पकड़िया नहीं, रब ने हम पर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार मना किया, इतवार वाले दिन तो मना, हमने तो इतवार वाले दिन पकड़ी, जबकि रोकी कब थी वो उसमें? हफ्ते वाले दिन। जो काम शैतान ने उनको समझाया, अल्लाह की कसम आज के मुफ्तियों को वो शैतान ने काम समझाया, उन्होंने इस हीले की बुनियाद पर इस्लामी बैंकें खोल दी। क्या किया उन्होंने? सुने, मैं तफसील में नहीं जा रहा, आपका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस दो वाकयात जो मैं इनकी असल हकीकत खोलने वाले हैं ना, वो आपको सुनाना चाहता हूं। और मैंने ये वाकयात किसी किताब में नहीं पढ़े, किसी से सुने नहीं है, अल्लाह की कसम मेरे साथ बजाते खुद पेश आए। जो मेरे साथ पेश आया ना, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इससे आपको पता चलेगा, ये दो वाकयात इसलिए सुनाना चाहता हूं कि ये इस्लामिक हैं, इनका इस्लाम से कितना ताल्लुक है और इन्होंने किस तरह इनको इस्लामिक बनाया है। इन सारी बातों के जवाब इन दो वाकयात के अंदर से आपको समझाना चाहता हूं।
मेरे पीछे ना एक शख्स जुमा पढ़ता था, कभी कभी आता था जुमा पढ़ने, मुस्तकिल नहीं, पढ़ा लिखा था वो, चार्टर्ड अकाउंट की उसने तालीम हासिल की हुई थी और बड़े अच्छे नंबरों में पास किया हुआ था। किसी बैंक में वो मुलाजिम नहीं लगा, क्योंकि उसको ये समझ थी ये सूदी बैंक है और सूदी बैंकों में मुलाजमत करना हराम है। किसी ना इस्लामी बैंक वाले को पता चला, ये भी इस्लामी बैंक खुले ना पाकिस्तान में, किसी को पता चला ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड अकाउंट का माहिर है, बड़े अच्छे नंबरों में इसने पास किया हुआ है। उसके पास गए कि आप हमारी बैंक में आकर जॉब करो, हम आपको ऑफर देते हैं। उसने ना मुझसे मसला पूछा, उनकी ऑफर सुन ली, मुझसे मसला पूछा कि ये इस्लामी बैंक वाले, मुझे नहीं पता था ये पढ़ा हुआ है और इसने ये चार्टर्ड अकाउंट का माहिर है ये। उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाईजान आपने सारा पढ़ा हुआ है, ये इन्होंने इस तरह करके ना इसको इस्लामी बनाया, ये इस्लामी नहीं है। चूंकि वो पढ़ा हुआ था, 3-4 मिनट में मैंने बात समझाई, उसको समझ आ गई, कहने लगा बिल्कुल ये सूदी है, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, जवाब दूंगा उनको। उसने जाकर उनको जवाब दे दिया कि मुझे आपकी मुलाजमत में, आपकी बैंक में नौकरी मुलाजमत नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों भाई? उसने कहा सूदी कारोबार है। उसने कहा किसने कहा आपको सूदी कारोबार है? उसने कहा मैंने किसी से मसला पूछा है। उन्होंने कहा जिससे आपने मसला पूछा है हमारी उससे मुलाकात करवा सकते हो? उसने मुझे फोन किया, उस बंदे ने, कि ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा सत बिस्मिल्लाह, मैं भी मुलाकात करना चाहता हूं, इनको ले आए। वो ले आया, मैनेजर भी आ गया और वहां का मुफ्ती भी आ गया, शरिया एडवाइजर। उसका मुफ्ती का ओहदा क्या है? शरिया एडवाइजर। हर बैंक के अंदर फर्ज है, कोई बैंक शरिया एडवाइजर मुफ्ती के बगैर इस्लामी बैंक नहीं खोल सकता। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लॉ है। जो मुफ्ती नहीं बैठाएगा उसका बैंक बंद हो जाएगा, चलान हो जाएगा, वो नहीं चला सकेगा बैंक अपना। हर बैंक में मुफ्ती बैठा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि ये हमारी बैंकें इस्लामी बैंकें, ये सूदी बैंकें हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं कहता हूँ ये सूदी बैंकें हैं। कहता हम तो सूद को हराम समझते हैं, सूद तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है, हम तो रिबा फ्री बैंक है, सूद से पाक है। मैंने कहा भाईजान आप थोड़ा सा मुझे समझा दें कैसे आप सूद से पाक हैं। जितने बैंक हैं आपकी इस्तिलाह के मुताबिक जो गैर इस्लामी बैंक हैं, आप इस्लामी हैं तो बाकी क्या हो गए? गैर इस्लामी। मैं क्या, जो गैर इस्लामी बैंक हैं वो अपने कस्टमर को 0 मीटर गाड़ी देते हैं? कहता देते हैं। मैंने कहा वो घर बनाने के लिए पैसे भी देते हैं लोगों को? कहता पैसे भी देते हैं हाउस फाइनेंस के नाम पे। मैंने कहा आप भी करते हो? आप भी 0 मीटर गाड़ी देते हो अपने कस्टमर को और हाउस फाइनेंस के लिए पैसे भी देते हो? कहता हम भी देते हैं। मैंने कहा जितने पैसे वो देते हैं किस्तों पर उससे ज्यादा वसूल करते हैं वो? कहता हाँ करते हैं। मैंने कहा आप भी ज्यादा वसूल करते हो? कहता करता हूं, करते हैं। मैंने कहा फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? उसने फर्क समझाया मुझे, आप भी समझ लें। कहता फर्क ये है, ये बहुत जबरदस्त बात है समझने वाली। कहता फर्क ये है जो गैर इस्लामी बैंक मुनाफा लेते हैं वो लेते हैं इंटरेस्ट। वो क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का माना होता है सूद। और जो हम मुनाफा लेते हैं ना, हम लेते हैं रेंट। हम क्या लेते हैं? हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हम रेंट लेते हैं। इंटरेस्ट सूद है और रेंट सूद नहीं है, ये फर्क है। और उसने मजीद वजाहत करते हुए कहा, कहता हम रेंट लेते हैं, इसके रेंट होने की दलील भी सुन लें आप। मैंने कहा सुना दे। दलील उसने ये दी कि हमने गाड़ी का रेंट तय किया है, तो जैसे जैसे वो किस्तें अदा करता जाएगा ना, रेंट में वैसे वैसे कमी आती जाएगी। आधे पैसे चले गए, अगर रेंट 10,000 था तो कितना रह जाएगा? 5,000। और अगर 2/3 चले गया तो कितना रह जाएगा? 2,500। तो रेंट भी साथ साथ कम होता जाता है। जबकि जो गैर इस्लामी बैंक हैं वो जो तय होते हैं आखिर दम तक वही लेते हैं, वो सूद है और हम रेंट लेते हैं। मैंने कहा भाईजान आप रेंट नहीं लेते, आप सूद लेते हो। आपने सूद का नाम रेंट रख दिया है।
ये रेंट नहीं है, ये सूद है, आपने सूद का नाम क्या रख दिया? वो कहता है, मुफ्ती बोला, कहता है बैंक आप चलाते हैं या हम चलाते हैं? मैंने कहा भाईजान बैंक आप चलाते हैं, मैं नहीं चलाता। कहते जब हम बैंक चलाते हैं और हम कहते हैं कि हम रेंट लेते हैं और आप चौथे महल्ले से उठकर बैंक भी नहीं चलाते और आकर कहते हो सूद लेते हो, आप कैसे, किस बुनियाद पर सूद कहते हो हमारे रेंट को? हम रेंट लेते हैं, हमें पता रेंट लेते हैं कि सूद लेते हैं, तुम चौथे महल्ले से कैसे कहते हो सूद लेते हो तुम? मैंने कहा भाईजान आप सूद लेते हो, रेंट नहीं लेते। मैं भी दलील देता हूं आपको। मैंने ये दलील दी, जरा गौर करना। मैंने कहा जो रेंटे कार, रेंटे मोटरसाइकिल, रेंटे मकान, रेंटे दुकान, उसने ये भी मिसाल दी बीच में मुफ्ती ने। जब मैंने कहा ना आपका रेंट नहीं है ये सूद है, उसने कहा अच्छा फिर जितने ये रेंटे कार, रेंटे मोटरसाइकिल, रेंटे मकान, रेंटे दुकान, ये सब सूदी कारोबार कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं भाईजान ये सूदी कारोबार नहीं कर रहे। रेंट अल्लाह के नबी के ज़माने में चीज़ें, सवारियाँ, घर, ज़मीनें रेंट पर ली दी जाती थी, ये सूद नहीं है। अगर सूद होता तो ना चलता। कहता अभी आप कह रहे हैं कि वो रेंट पर है तो वो सूद नहीं है, तो हम भी तो रेंट लेते हैं, हमारा कैसे सूद हो गया? मैंने कहा सुनो सूद कैसे हो गया। जो रेंटे कार का कारोबार कर रहा है, मैंने कहा बाकी सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, जो रेंटे कार का कारोबार कर रहा है, मैं उसके शोरूम में जाता हूँ, मैं उसे उसके शोरूम में खड़ी जिस कार पे हाथ रखता हूं कि मुझे ये कार चाहिए, वो मुझे देगा कि नहीं? हाँ देगा। कितनी देर के लिए देगा? जितनी देर के लिए मैं चाहूंगा, मेरी मर्जी पर वो देगा। 24 घंटे के लिए भी देगा, दिन के लिए भी देगा, चंद घंटों के लिए भी देगा। वो अपना किराया लेना उसने, वो बैठा ही है इसके लिए। कहता देगा। मैंने कहा आप ऐसा करें, अपनी बैंक से मुझे 6 महीने के लिए रेंट पर 0 मीटर गाड़ी दे दें, रेंट मुझसे तय कर ले, मैं रेंट देता हूं आपको। अब वो लाजवाब हो गया। जब जवाब कोई नहीं आया, कहने लगा हमारे और बड़े काम हैं, ये काम हमने ये काम शुरू नहीं किया। मैंने कहा यार शुरू नहीं किया, आप रेंट का कारोबार कर रहे हो ना, रेंट लेते हो लोगों से, तो चलो 6 महीने नहीं, मैं साल के लिए 0 मीटर गाड़ी आपसे रेंट पर लेता हूँ, साल का रेंट मैं एडवांस भी देता हूँ आपको, आप मुझसे रेंट पर तय कर लें, दे दें गाड़ी। कहता ये हमारा सिस्टम नहीं है। मैं कहा फिर आप रेंट क्यों कहते हो उसको? ये आपका रेंट कहना ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हो, दजल कर रहे हो, आपके साथ लेते आप सूद और नाम उसका रेंट रख दिया। और किसी चीज का नाम बदलने से ना उसकी हकीकत बदलती है ना उसका हुक्म बदलता है इस्लाम। वो जो बंदा लेके आया था ना उनको उसको बड़ी बात हुई, उसको कहता बस करो, अब मुझे सारा कुछ समझ आ गया, अब यहां बहस करने का कोई फायदा नहीं है, उठकर चले गए। दयानतदारी से बताएं ये इस्लामी कारोबार है। इंटरेस्ट को रेंट कह दे तो रेंट हो जाता है, हलाल हो जाता है। गाय के बच्चे, खिंजीर को गाय का बच्चा कह दे तो वो गाय का बच्चा बन के हलाल हो जाएगा। है? मुफ्ती साहब कह दे यार हलाल हो जाएगा। अच्छा दूसरा वाकया, वो भी यही समझने के लिए काफी है इनकी असल हकीकत। एक शख्स ने जुमा पढ़ा मेरे पीछे, कराची का ताजिर था। उसने बाद में मसाइल मुझसे पूछे, तो मसाइल में ना जुमे के बाद इस्लामी बैंकों का नाम आया, तो मैंने उसको समझाया कि इस्लामी बैंकें नहीं होती, ये सूदी बैंकें हैं। कहता मुफ्ती साहब आपने कारोबार किया किसी बैंक से? मैंने कहा नहीं। कहता मैंने कारोबार किया, मुझसे बैंक ने 1 रुपया भी सूद नहीं लिया। तो आप कैसे कहते हैं सूदी कारोबार है? ये आपने कारोबार भी नहीं किया और आप कहते हैं सूदी है। मैंने कारोबार किया, मुझसे 1 रुपया भी सूद का नहीं लिया। मैंने कहा भाईजान आप बताना पसंद करेंगे आपने किस बैंक से कारोबार किया है और क्या कारोबार किया? कहता हाँ बताता हूँ। जो उसने बताया ना मेरे भाइयों सुन लो। कहता है कराची का मैं रहने वाला हूँ, कराची में मेरी जाती फैक्ट्री है, मेरा नुकसान हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, मेरे पास फैक्ट्री को दोबारा चलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की से मुआहदा किया। इस्लामी खिड़की में मुफ्ती भी था, मैनेजर भी था, मेरा उनसे मुआहदा हुआ। किससे? किस बैंक से? अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की। ये मैं थोड़ा सा इस्लामी खिड़की का भी आपको हकीकत बता दूं, ये इस्लामी खिड़की क्या होती है।
जब इस्लामी बैंक खुले ना तो ये दूसरे बैंकों को फिक्र पड़ गई कि हमारी मुर्गियां, जिनके अंडे हम खाते हैं वो मुर्गियां हमसे निकल कर कहां चली जाएंगी? इस्लामी बैंकों में। उन्होंने कहा जब उनके कारोबार में हमारे कारोबारों में नाम के अलावा किसी चीज का फर्क ही नहीं, तो हम क्यों ना इस्लामी खिड़कियां खोल देते हम। जो हमारा कस्टमर हमारी मुर्गी कहेगी कि भाई मैं सूद को हराम समझता हूं, मैं इस्लामी बैंक में जाने लगा हूं, तो हम उसको बताएंगे हम भी इस्लामी खिड़की खोल के बैठे, तेरे पैसे इस्लामी कारोबार में लगाएंगे। उन्होंने इस्लामी खिड़की, हर बैंक ने इस्लामी खिड़कियां खोल ली बकरी। अब इसने मैंने कहा मुआहदा क्या किया? कहता है मैंने जितने का खाम माल मुझे जरूरत थी फैक्ट्री चलाने के लिए, मैंने कहा इतने का इतना खाम माल मुझे चाहिए। उन्होंने उतना खाम माल मेरी फैक्ट्री में डाल दिया और 3 सालों में किस्तों के हिसाब से पैसे वापसी उनके साथ तय हो गए। अस्टाम लिखा गया, दस्तखत हो गए, अंगूठे लग गए, उन्होंने डाला खाम माल मेरी फैक्ट्री में। मैंने कारोबार शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, जिस बंदे की बात सुना रहा हूं ना, अल्लाह गवाह है, अहले हदीस था, 5 वक्त का नमाजी था, पूरी दाढ़ी वाला था, पूरी दाढ़ी वाला बंदा था, ऐसा वैसा नहीं। कहता अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो दोबारा सारे का सारा माल ही बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बैंक वालों को भी पता चला कि इसके सारे पैसे दोबारा बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा इसके हाथ में। कहता ना उन्होंने मुझे तंग किया, ना कोई प्रेशर डाला, ना दबाव डाला, बस जितनी महाना किस्तें तय थी ना 3 सालों में, वो उतनी किस्त में उनको वापस करता रहा। 3 सालों में उन्होंने जितने पैसे डाले थे उतने ही पैसे वापस लिए, 1 रुपया भी मुझसे ज्यादा नहीं लिया। मैंने कहा भाईजान अल्लाह आपको भी हिदायत दे, सारे मुसलमानों को, मुझे भी हिदायत दे। ये तो 100% सूदी कारोबार किया आपके साथ बैंक ने, और आपने उसके साथ सूदी, ये इस्लामी बैंक कारोबार कैसे हो गया? कहता मुफ्ती साहब ने कहा ये मुजारबत है, हम मुजारबत कर रहे हैं आपसे, मुजारबत इस्लामी इस्तिलाह है। मैंने कहा भाईजान मुजारबत का माना मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप मुझे बताना ये इस्लामी है या गैर इस्लामी है। मैंने कहा मुजारबत ये होती है, मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे विरासत में मिले हैं, ये किसी ने मुझे तोहफा दिया है या इनाम मिला है मुझे कहीं से, पैसे ज्यादा हैं, मुझे काम करना नहीं आता। आप काम के माहिर हैं सारे माशाल्लाह, मास्टर हैं काम के, लेकिन आपके पास काम करने के लिए पैसे मेरे पास है, महारत आपके पास है। इस्लाम ना आपकी महारत को जाया करना चाहता, ना मेरे पैसों को इधर रख के जाया करना चाहता। इस्लाम तरगीब देता है तू पैसे दे और इसकी महारत, दोनों काम में लगे, दोनों का भी फायदा हो, पूरे मुआशरे का, पूरे मुल्क का, पूरी कौम का, उम्मत का फायदा हो जाएगा। मैंने पैसे आपको दे दिए, आपने कारोबार शुरू कर दिया, आपके साथ मैंने तय कर लिया कि इस कारोबार में से तमाम अखराजात निकाल कर जो मुनाफा आएगा इस परसेंटेज पर हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। जब मुनाफा आया तो जो परसेंटेज थी उस पर हमने तकसीम कर लिया। चूंकि मेरे भाइयों ये कारोबार है, कारोबार में नफे भी आते रहते हैं और नुकसान भी होते रहते हैं। अगर अल्लाह ना करे इस कारोबार में नुकसान हो जाता है तो फिर पैसे मेरे गए और मेहनत आपकी गई है। ये है इस्लाम में मुजारबत, इसको मुजारबत कहते हैं। मेरे पैसे गए, आपकी मेहनत गई। मैंने कहा आपसे बैंक ने मुजारबत की थी तो पैसे उनके डूबे थे, मेहनत आपकी डूबी थी। उन्होंने तो 1 रुपया भी आपको नहीं छोड़ा, सारे रुपए वापस ले लिए आपसे। उनका तो 1 पैसा भी नहीं बनता था, जो लिए उन्होंने सूद लिया सारा। अगर आपको मुनाफा आता तो उन्होंने मुनाफे के साथ लेने थे। नुकसान हो गया, नुकसान के 1 रुपए में भी वो बदबख्त मुफ्ती शरीक नहीं हुआ बैंक को। इस्लामिक सारा नुकसान आपके, मेहनत भी आपकी, पैसे भी आपके गए। मैं कह ये सूद है। वो ताजर कहता है अल्लाह की कसम मेरा दिमाग अब खुला है। कहता है आज तक मुझे नहीं समझ आई थी ये मुजारबत क्या होती है, मुझे अब पता चला। ये है, मैंने इसलिए बताया मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये कारोबार इस्लामी नहीं करते, बकवास करते हैं, दज्जाल हैं, फराडी हैं, धोखेबाज हैं। जो लोग सूद से नफरत करते थे, सूद से बचना चाहते थे, अपनी नस्लों को बचाना चाहते थे, उन लोगों को सूद में फंसाने के लिए ये इस्लामी बैंक एक साजिश के तौर पर खोले गए मुआशरों में,
ताकि कोई बंदा अपने रब और अपने नबी के खिलाफ जंग से पीछे ना रह सके। इस साजिश के तहत ये अल्लाह के दुश्मनों के एजेंट, अल्लाह की कसम, ये हाथ खोल कर बैठ गए। और अच्छे भले अहल हदीस में जानता हूँ, नमाजी, काबे के रब की कसम है, मौलवी, मैं कई मौलवियों को जानता हूँ जिन्होंने क्या इस्लामी बैंकें हैं और उन्होंने उनसे डीलिंग शुरू कर दी, कारोबार शुरू कर दिया, रिबा फ्री कारोबार कर रहे हैं। और जो बच गए हैं ना, वो भी किसी ना किसी दिन इनके चक्कर में आने वाले हैं। मैंने ये जरा तफसील से इसलिए बात बता दी कि मामला फितना बड़ा संगीन है, बड़ा खतरनाक है। अल्लाह की कसम, हमें एहसास नहीं हम कहां खड़े हैं, हमारे साथ रब के दुश्मन क्या कर रहे हैं। किस तरह हमें रब और रसूल के खिलाफ लड़ाने का मिशन चला रहे हैं और हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, तफसील को आग लगाएं। मैं कहता हूं अल्लाह ने हलाल किया था, हमने हराम माना, काम तो सारा इधर से खराब हो गया, बेड़ा तो गरक हो गया, हर शय का अमाल तो गया बर्बाद सारे। और इसको हम शिरक, हमारे मुआशरे में इसको शिरक, और मेरे भाइयों हमारे मुआशरे में इसको शिरक समझा जाता है। कोई भी शिरक नहीं समझता, कहते हैं हम तौहीद वाले, ये तौहीद वालों का ये अंदाज, ये तर्ज अमल होता है। तौहीद वाला अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार देता है रब के हलाल और हराम को तब्दील करने का। अच्छा, ये है अल्लाह के इख्तियारात में शिरक। समझ आया कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हमारे मुआशरे में? क्या क्या साबित हुआ ऐसे कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की का मतलब क्या होता है। अगर पता होता तो ये शिरक होता। क्यों जी? इन बेचारों को समझ ही नहीं। नबी सारी जिंदगी जिस बात को समझाते रहे, अल्लाह की कसम आज तक मुसलमानों को वो बुनियादी बात ही नहीं समझ आई कि इबादत सिर्फ अल्लाह की का मतलब क्या है। वो अल्लाह के इख्तियारात में मखलूकात को शरीक बना के बैठे हुए। दूसरा, अल्लाह की सिफात में शरीक की भी एक मिसाल देता हूं मेरे भाइयों। बात पहली लंबी हो गई, अब लंबी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। वो लंबी इसलिए हो गई है कि वो जरूरत तो उसकी ज्यादा थी मुआशरे में। कायनात की हर छुपी और हर जाहिर चीज को जानना, ये सिर्फ माबूद और इलाह का खुसूसियत है, सिफत है। जो इलाह माबूद रब ना हो, वो कायनात की हर छुपी और हर जाहिर चीज को जान नहीं सकता। ठीक है ये बात? क्यों शेख साहब? क्या कहा मैंने? कायनात की हर छुपी और हर जाहिर चीज को जानना परवरदिगार की कसम है, ये सिर्फ इलाह का खासा है। जो रब ना हो, इलाह ना हो, अल्लाह ना हो, वो हर छुपी और हर जाहिर चीज को जान नहीं सकता, सिर्फ रब जान सकता है। कहां लिखा हुआ है ये? सूरह नमल की 65 नंबर आयत है। अल्लाह ने कहा, अल्लाहु अकबर, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ए मोहम्मद, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दो, आसमानों जमीनों की मखलूकात में छुपी हुई चीज को अल्लाह के सिवा जानने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जानने वाला। सबसे बड़े आलिम रब्बुल आलमीन के बाद अल्लाह की मखलूकात में वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी हर छुपी चीज को और हर जाहिर चीज को जानते हैं? कहां कहां नहीं जानते थे? सूरह अल आराफ की 188 नंबर आयत, 188। अल्लाह ने कहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। ए मेरे मोहम्मद कह दो, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी, कायनात का सरदार, मैं अपनी जान के भी नफे नुकसान का मालिक इल्ला माशाअल्लाह, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैर वमा मस्सनिय सू। अगर मैं
छुपी हुई चीजों को जानता होता ना तो मैं सारी कायनात की भलाइयां अपने लिए जमा कर लेता, कभी मुझे तकलीफ छूती ना, पहुंचती ना कभी तकलीफ। इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते। अल्लाह ने कहा मा कुंता तदरी मल किताब वलल, ए कायनात के इमाम सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना, आप नहीं जानते थे किताब क्या है और ईमान क्या है, ये हमने आपको बताया है। जितना रब बताता था अपने अंबिया को उतना ही नबी जानते थे, उससे ज्यादा नबी नहीं जानते थे। नबी भी नहीं जानते तो और कौन होता है जो हर छुपी और हाजिर चीज को जान ले भाई। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाइयों, हमने अल्लाह की कसम यहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह की धज्जियां उड़ाने में मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मिसाल दूंगा सिर्फ, मैंने कई मरतबा ये मिसाल सुनाई है, पता नहीं आप में से पहले किसी ने सुनी है या नहीं सुनी, बहरहाल फिर सुन ले दोबारा, फायदा होगा इंशाल्लाह। मैं ना कराची में बैठा हुआ था, ये हकीकी मिसाल है, मैं वो मिसालें दे रहा हूं जो मेरे साथ पेश आई है, जिनका वास्ता मेरे साथ पड़ा है। मेरे भाइयों, रमजान का महीना था, तरावियों के बाद दरस देने के बाद मैं एक भाई के घर गया जहां मैंने सैरी करनी थी। उसने मुझे बैठक में बिठाया तो उसकी बड़ी एलसीडी लगी हुई थी उसकी बैठक में, ना बैठ गया और उसने रिमोट से बटन दबाया तो वो ऑन हो गई एलसीडी। जवेद मेमन जिंदा है, आप उससे पूछ लें, मैं उसका आपको नंबर भी दे सकता हूं कि ये वाकया हुआ है आपकी बैठक में। उसने जो ही ऑन किया ना उसको, तो कुदरती तौर पर वहां जो प्रोग्राम चल रहा था ना, जो खुला, दो मौलवी साहिबान बैठे हुए थे और इस्तिखारे के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था। किस नाम से चल रहा था? इस्तिखारे के नाम। मैंने लोगों से फोन पर सुना हुआ था कि कोई टीवी पर इस्तिखारे होते हैं, इस्तिखारा होता है। लोग पूछते थे ये टीवी पर इस्तिखारा करवाने का क्या हुक्म है। मुझे नहीं पता था टीवी पर इस्तिखारा कैसे होता है और ये टीवी पर इस्तिखारे का क्या तसव्वुर और क्या चीज है। जब ये इस्तिखारे का प्रोग्राम खिला, दो मौलवी बैठे हैं, मेरे शौक बड़ा कि मैं देखूं ये इस्तिखारा होता कैसे है। लोगों से आज तक सुनता है, लेकिन टीवी पर इस्तिखारा होता कैसे है। वो जब खुला ना, वो उसने ऑन किया बटन उसका, तो एक मौलवी साहब ना बात कर रहे थे। पीटीसीएल का सेट उनके सामने पड़ा था मेज पर, छोटा मेज पर, सोफों पर बैठे हुए थे दोनों। आधा मिनट भी नहीं गुजरा था, अभी आधे मिनट से भी कम ही गुजरे थे, बेल बजी उसकी रिसीव पीटीसीएल की। उनमें से ना एक ने रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाया। अल्लाह की कसम, एक औरत बोल रही आगे से, कहती है मेरा नाम फलाना है, मैं सिंध के डिग्री शहर से बोल रही हूँ और मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने अपनी एक बच्ची का रिश्ता फलां जगह पर तय किया है, मंगनी की है, हमें बताओ ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा। हमें बताओ ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा। उस मौलवी साहब ने कहा बहन और कोई मसला? कहती है नहीं। उसने रिसीवर रख दिया। फिर उसने अपनी बात शुरू की। आधा मिनट भी नहीं गुजरा था, दोबारा बेल बजी। फिर उसने मोबाइल वो उठाया रिसीवर, तो फिर एक औरत बोल रही है, कहती है मेरा नाम किरण है, मैं लाहौर की अनारकली मार्केट से बोल रही हूँ। लाहौर की अनारकली से बोल रही हूँ। मैंने ये पूछना है कि हमारी एक अजीजा अपने खामद के साथ लड़कर अपने माँ बाप के घर में आकर बैठी हुई है, मापों के घर में है। हमें ये बताओ कि इस अजीजा की इसके खामद के साथ सुलह होगी या सुलह नहीं होगी। उसने मौलवी ने इस खातून से भी कहा बहन और कोई मसला? उसने कहा नहीं। उसने फिर रख दिया। बस ये 1 मिनट या 1.5 मिनट का ये मंजर था। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने उस भाई के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अल्लाह के लिए बंद कर दो, मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैंने बंद करवा दिया। अब बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ मुझसे? क्या था इसमें परेशानी? वो इस्तिखारा तो इस्लाम में जायज है। अल्लाह के नबी इस्तिखारा की दुआ सिखाते थे, तरगीब देते थे हर काम से पहले इस्तिखारा करने की। बुखारी की हदीस है। तो मसला क्या है इसमें? मेरे भाइयों, मसला ये था ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा, पैदा करने वाले की कसम है, ये रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता।
और इस्तिखारे से ये चीज़ें मालूम हो भी नहीं सकती। और अल्लाह की कसम इस्तिखारा मुस्तकबल की चीज़ों को मालूम करने के लिए होता भी नहीं। ना इस्तिखारे से मालूम होती है, ना इस्तिखारा इस्लाम में इन ऐसी चीज़ों के लिए है। आप थोड़ा सा गौर करें, समझ आ जाएगी बात आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफीजात बहन का निकाह कर दिया ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से। हाँ, साल भी नहीं गुजरा, क्या हो गई? तलाक हो गई। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिखारा करना आता था कि नहीं? लगता नहीं आता होगा, नहीं आता था। तो आपने इस्तिखारा करके क्यों ना मालूम करवा लिया कि जो रिश्ता मैं करने जा रहा हूं ये कामयाब होगा या नहीं होगा? ज़ैद अलग परेशान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग परेशान, ज़ैनब अलग परेशान, उनका खानदान अलग, सारे परेशान रहे। क्यों परेशानी उठानी पड़ी? इस्तिखारा करते मालूम करवा लेते ये रिश्ता कामयाब होता है कि नहीं होता। ये तलाक, ये जो नाराज होके बैठी है, इसकी खामत से सुलह होगी या नहीं होगी? पैदा करने वाले की कसम है, ये रब के सिवा कोई जान, ये रब की खुसूसियत है, सिफत है। जो रब ना हो वो ये जान नहीं। इसको जानने का कोई जरिया आसमानों वाले रब ने कायनात में उतारा ही नहीं, उतारा ही नहीं। नबी को नहीं दिया तो और किसको मिल जाएगा? लेकिन चूंकि मैंने तो बंद करवा दिया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। कुफर था सरी, मैं कैसे इस कुफर को ठंडे पेटों देख सकता? अल्लाह की कसम मेरी बर्दाश्त नहीं थी। मैंने ना अब उस मुफ्ती ने मुमकिन है प्रोग्राम के आखिर में कोई बिठाया हुआ हो बंदा, उसको कहा हो इस्तिखारा करके बता, और यही बताया होगा ना कि ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा, ये सुलह होगी या, दोनों में से एक ही बात बतानी थी ना, कोई तीसरी बात तो नहीं बताने वाली। अब उसने बताई होगी और उन औरतों ने क्या कर ली? मान ली। तो जब उसकी बात मान ली, उसको रब बना दिया कि नहीं? इबादत उसकी हो गई कि नहीं? इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला किधर है? किधर है ये जुमला? किधर है ला इलाहा इल्लल्लाह? इतना बड़ा हमला अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई यहूदी नहीं कर सका, कोई हिंदू नहीं कर सका, कोई सिख नहीं कर सका, कोई बुद्ध मत, कोई चूड़ा नहीं कर सका जितना मुसलमान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमला। मुसलमानों का इसलिए कर रहे, इन बेचारों को समझ पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि इबादत सिर्फ अल्लाह की। इसका मतलब क्या है? अगर इन खवातीन को पता होता कि ये शिरक है, कभी इस राह को इख्तियार करती? अल्लाह की कसम कभी ना करती। लेकिन देखो ये पाकिस्तान का कौमी टीवी है जिस पर ये प्रोग्राम चल रहा है, आम टीवी नहीं। ये कोई यू फोन का, ये जो अपना यूट्यूब का टीवी नहीं है, ये कौमी टीवी था जिस पर ये प्रोग्राम चल रहा था। ओ मेरे भाइयों, ये औरतें अपने घर में बैठी हैं और ऐन मुमकिन है ये अपने बेडरूम के अंदर हो। कहाँ हो? बेडरूम में। और ऐन मुमकिन है ये पर्देदार औरतें हों और कभी किसी ने मोहल्ले में इनका चेहरा ना देखा हो। एक मुसलमान औरत अपने घर में अपने बेडरूम के अंदर पर्देदार, इस बदबख्त मौलवी ने अल्लाह की कसम उसके बेडरूम के अंदर से उसका ईमान छीन लिया, उसको शिरक की दलदल के गटर के अंदर धकेल दिया, अपनी बेडरूम के अंदर बैठाए हो गया। और वो हो गई इसलिए कि उन्हें समझ ही नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं आज तक, उन्होंने खुद भी समझने की कोशिश नहीं की कि ये जुमला जो रटाया हम सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका मतलब क्या है? हमने भी कभी नहीं गौर किया। कल वो औरत अकेली नहीं है, हम सब ऐसे ही। ये तो एक मिसाल दी है, ऐसी मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूं। और मेरे भाइयों, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया हैं? एक मिसाल देनी थी मैंने चारों चीजों की। समझ आई कैसे अल्लाह के इख्तियारात में शिरक कैसे होता है? हाँ, समझ आई कि कोई नहीं? अल्लाह की सिफात में शिरक कैसे होता है, इसकी भी समझ आई कि नहीं? अल्लाह के हुकूक में शिरक कैसे होता है, ये भी एक मिसाल से समझाता हूं आपको। मेरे भाइयों, दीन बनाना अल्लाह का हक है। दीन बनाना किसका हक है? नबी बना सकता है दीन, इमामुल अंबिया बना सकते हैं, काबे के रब की कसम है नहीं बना सकते। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, लौ तकव्वल अलैना
बादल अकावील लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। ओ कायनात के लोगों, मुसलमानों, कलिमा पढ़ने वालों, अल्लाह को रब मानने वालों, लो तक़व्वल अलैना बादल अकावील, अगर मेरा मोहम्मद खातमुन नबीयीन बात बातें अपने पास से बना के हमारे जिम्मे लगा देता कि ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह ने उतारी है, हमने उतारी ना हो, लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उसको सीधे हाथ से पकड़ेंगे। अल्लाह के दोनों हाथ ही सीधे होते हैं और उसकी इशारा काट देंगे। होता कौन है ये कहने वाला? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीन बनाने का इख्तियार, ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, रसूल है, इमाम है, खातमुन नबीयीन है, लेकिन ये काम माबूद का है। वो माबूद, वो इला नहीं है, माबूद नहीं है। ये काम माबूद का है, सिर्फ दीन बनाना। जो माबूद ना हो वो दीन बना, अल्लाह को गवाह बना के बताना। हमारे मुआशरे में मौलवियों ने कितना कुछ दीन के नाम पर बनाकर मुसलमानों में लॉन्च कर दिया है और हमने अल्लाह की कसम उसको दीन समझ के अपना लिया हुआ है। कितना कुछ है। एक मिसाल है, मैं सैकड़ों मिसालें आपको अभी गिनवा सकता हूं, सिर्फ एक मिसाल दूंगा ताकि बात याद रहे। मेरे भाइयों, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में मुकम्मल हो गया कि नहीं? हो गया। उस इस्लाम में दरूद है कि नहीं? जो इस्लाम रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा, आपकी जिंदगी में मुकम्मल कर दिया, उसमें रब ने कोई दरूद उतारा या दरूद की जगह खाली छोड़ दी थी? उतारा है दरूद? नबी ने पढ़ा है, नबी ने सिखाया है, रब का उतारा हुई पढ़ा और सिखाया है ना। खुद से तो नबी दरूद नहीं बता सकते थे अपने पास से। अच्छा मेरे भाइयों, दयानतदारी से बताना, वो जो दरूद रब ने उतारा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था कि ये वाला पढ़ो, सही बुखारी में हदीस है, वो दरूद अल्लाह की कसम कम मुसलमानों को आता है और कम जगहों पर पढ़ा जाता है। और जो दरूद रब ने उतारे नहीं, नबी ने पढ़े नहीं, नबी ने सिखाए नहीं, मुझे पैदा करने वाले की कसम है, प्यारे पैगंबर के 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी की जुबान पर उन दरूदों का एक लफ्ज भी नहीं आया। ये दरूद मुकद्दस है, ये दरूद तुनजीना है, ये दरूद ताज है, ये दरूद लखी है, ये दरूद माही है, ये दरूद फलान है। ये 7100 दरूद लोगों ने बनाए, उनकी फजीलतें अल्लाह की कसम घड़ी, उनकी किताबें शाया की और लोगों में फैला दी। लोग वो दरूद पढ़ते हैं और वो फजीलतें पाने के लिए जो है ना वो चल रहा है सारा सिस्टम। क्या ये दरूद बनाने वालों ने दीन साजी की कि नहीं? हैं? और हमने उनके दीन को मान लिया कि नहीं? हाँ, इबादत उनकी हो गई, खुदा उनको मान लिया कि नहीं? तो रब का, नबी का इख्तियार, ये तो रब का हक नहीं था, ये तो नबी का हक नहीं था, अल्लाह की कसम माबूद का हक था, अल्लाह का। वो हक हमने मौलवियों को उठा के दे दिया जो रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं दिया। उनके बनाए हुए गढ़ंतल खाना साज दरूद हमारे मुआशरे में फैल चुके हैं। असल दरूद मसनून का पता नहीं, खाना साज दरूद हर बंदे को आते। लोग सदका जारिया के तौर पर ये खाना साज दरूद की दरूदों की किताबें छापते हैं, पाकिर साइज बड़े बड़े कीमती, वो उसको कागज लगाते हैं, लोग जेबों में गिरा वो खाना साज दरूद पढ़ते हैं। अब या तो दो ही बातें हैं, नाराज नहीं होना, या तो रब्बुल आलमीन का दीन पूरा नहीं है, नाकिस है, नामुकम्मल है। ये दरूद ताज की, दरूद मुकद्दस की, दरूद लखी की, दरूद करोड़ी की, दरूद हजारा की, दरूद तुनजीना की, उसके अंदर कमी थी और वो कमी हमने क्या कर दी? या तो ये है, और या फिर अगर दीन पूरा है ना, पूरा मानते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाइन समझा। रब ने उतारे थे, नबी ने ये दरूद सारे क्या कर दिए? छुपा दिए, बताए नहीं उम्मत को। और ये 14वीं सदी के मौलवियों ने माशाअल्लाह निकाल कर ये रब के तकर्रुब का जरिया के तौर पर फैला दिए उम्मत को। और ऐसा बंदा हिदायत पर हो सकता है जिसका तसव्वुर ये हो, हम सारे माशाअल्लाह इसी पर। शिरक हो रहा है कि नहीं हो रहा? शिरक सिर्फ कब्र चाटने का नाम है अकेला, बस ये भी शिरक है। जिस तरह कब्रें चाटना शिरक है, ये भी शिरक है उसी तरह, और इसका पता नहीं मुसलमान उम्मत को। अल्लाह की जात में शिरक की एक मिसाल देता हूं मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है,
है? उसकी कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बीवी, कोई माँ बाप, कुछ भी नहीं है अल्लाह का। ऐसा ही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया। ईसा और रूहुल कुदुस और मरियम तीनों को क्या बना दिया? खुदा। और कभी ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दर्जा दे दिया? खुदा का। मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया। ये उन्होंने अल्लाह की जात में शिरक की है। जब कोई अल्लाह का बेटा होगा तो बेटे में और बाप में कोई फर्क होता है? बेटे और बाप की जिनस अलग अलग होती है या एक होती है? बेटे बाप की जिनस एक है, तो वो जिनस माबूद बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम भी माबूद बन गए, मरियम अलैहिस्सलाम भी माबूद बन गई, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी माबूद बन गए, फरिश्ते भी माबूद बन गए। सारे माबूद बना दिए उन्होंने, बनाए थे। और हमने कोई कसर छोड़ी मुसलमानों ने? हमने कहा हमा ऊ अस्त, हमा ऊ अस्त। उन्होंने कहा था सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हमने कहा हर शाही अल्लाह है, हर शाही। किन्होंने कहा? हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने, अल्लाह की कसम कलमा पढ़ने वालों ने। हर शाह को अल्लाह बना दिया। किसी ने कहा वही जो मुस्तवी अरश था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा, मुस्तफा होकर। कोई कहता फिजाओं में तू है, हवाओं में तू है, समुद्रों में तू है, आसमानों में तू है, जमीनों में तू है, पहाड़ों में तू है, रेगिस्तानों में तू है, तू ही तू है, हर जगह पर तू ही तू है। अल्लाह की कसम, ये पढ़ा जाता है बसीतों में। मैं मान लूं कि मुसलमानों को पता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसका मतलब क्या है? कैसे मान लूं यार, मुझे समझा दो। अलब बे भी नहीं आती है। ये लफ्ज रटे हुए हैं, इन लफ्जों का मतलब क्या है? अल्लाह की कसम जरा बराबर समझ ही नहीं है आज तक मुसलमानों को, जो इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी मसला है। सारे नबी, सारी किताबें जिसको समझाने के लिए आए, और जिसके बगैर काबे के रब की कसम जन्नत में जाने का, जहन्नुम से बचने का सवाल पैदा नहीं होता, उसकी नहीं समझ आई है आज तक। अल्लाह मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी कुर्सियों का ट्रेंड चल गया है मस्जिदों में, लोग कुर्सियों पर नमाजें पढ़ते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? अजीज भाइयों, मेरा ना इस पर एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है, तफसीली है। आप सुनेंगे तो आपके इल्म में इजाफा बड़ा होगा, फायदा बड़ा होगा उसका। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। आप मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, वहां से आप ढूंढ लें। वैसे मैं खुलासा आपको बता देता हूं। बंदा जब बीमार है ना, बीमार, तो उसको भी खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। वो बीमारी की हालत में कुछ दिक्कत, कुछ तकलीफ क्या कर ले, बर्दाश्त कर ले, लेकिन खड़ा होकर नमाज पढ़े। जो कर खड़ा हो सकता है, जो कर खड़ा हो जाए। किसी सतून के या लाठी के सहारे से खड़ा हो सकता है, लाठी या सतून के सहारे से खड़ा हो जाए। जैसे खड़ा होना अगर मुमकिन है ना उसके लिए, तो उसके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तकलीफ से भी खड़ा होना मुमकिन नहीं, तो फिर वो बैठकर नमाज पढ़ने की इस्लाम में उसको इजाजत है। फिर बैठना कहाँ है? जमीन पर, कुर्सी पर नहीं। कहां पर बैठना है? कैसे बैठना है? तवर्रुक एक शक्ल है और इफ्तिराश दूसरी शक्ल है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकड़ी मारकर भी बैठ जाते थे, वो तीसरी शक्ल है। चौकड़ी मार के बैठ जाए, पांव के ऊपर बैठ जाए, दायां पांव बायां पांव दाईं टांग के नीचे से निकालकर सुरीन पर बैठ जाए। ये तीनों तरीके मसनून तरीके हैं। और अगर इन किसी तरीके से बैठना आपके लिए मुमकिन नहीं, तो जैसे बैठना मुमकिन है, एक घुटना खड़ा कर लें, एक घुटने में तकलीफ है, दूसरा घुटना नीचे बिछा लें, दोनों घुटने खड़े कर लें, सुरीनों पर बैठ जाए, जमीन पर बैठे। अगर जमीन पर बैठना मुमकिन ही नहीं, आपके घुटने नहीं बेंड होते, मसला घुटनों का बन गया। डॉक्टर ने कहा इनको 90 के जाविये पर रखना, वरना काम खराब है, आप बेंड कर ही नहीं सकते। तो जमीन पर बैठना तो फिर मुमकिन ही नहीं है। फिर आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर तब बैठना है जब जमीन पर बैठना
मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए, फिर कुर्सी पर बैठना है। वैसे नहीं कुर्सी पर बैठना बिला अच्छा भला सारा काम खड़े होकर करता रहता है, मस्जिद में आता है तो कुर्सी पर बैठ जाता है। ये कोई तरीका नहीं है मुसलमानों का। कोई नमाज नहीं, फर्ज नमाज जो बंदा खड़ा हो सकता है कुर्सी पर बैठकर या नीचे बैठकर पढ़ेगा उसकी नमाज होती नहीं। उसने नमाज का रुकन छोड़ा है। नमाज का रुकन रह जाए तो नमाज कोई नहीं होती। ये खड़े होकर नमाज पढ़ना नमाज का रुकन है। सिर्फ उसको इजाजत है बैठने की जिसके लिए खड़ा होना नामुमकिन हो चुका है, मुहाल हो चुका है, वो बैठेगा। और बैठने की कैफियत मैंने आपको समझा दी। इसके दलाइल और इसकी पूरी तफसील अगर आपने सुननी है तो मेरा वो क्लिप निकाल के सुन लें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। जी जी, बैंक में पैसा भी नहीं रखना, बैंक में सिर्फ अकाउंट खुलवाएं आप ट्रांजैक्शन की हद तक, बस। किस हद तक? ट्रांजैक्शन की हद तक। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आपको बैंक में तनख्वाह मिलती है, बैंक के बगैर नहीं रह सकते, अकाउंट खुलवाएं। आप बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, बाहर से कंटेनर सामान के मंगवाते हैं और यहाँ से भेजते हैं, तो बैंक के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, अकाउंट खुलवाएं बैंक में। आप अपने सियालकोट में फैक्ट्री बनाई है, आपने सर्जिकल औजार की फैक्ट्री बनाई है या कोई फैक्ट्री बनाई हुई है, फुटबॉलों की फैक्ट्री है आपकी, आप पूरे मुल्क में सारे शहरों में वो बिल्टी कर देते हैं सामान लोगों की डिमांड के मुताबिक। आप एग्राई के लिए हर शहर में जा नहीं सकते, ना आपके पास टाइम है, ना आप इतने अफराद रख सकते, तो आप अकाउंट नंबर उनको दे दें, अकाउंट खुलवाएं बैंक में। जो ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आए उसी दिन उस अकाउंट से क्या कर लें, उठा लें। बैंक वालों को इस्तेमाल करने का मौका ना दें, तो फिर इस हद तक इंशाल्लाह आपकी पकड़ नहीं होगी। बैंक में पैसे रखना उतना ही बड़ा जुर्म और उतना ही बड़ा गुनाह है, चाहे करंट अकाउंट में रखें, जितना बड़ा सूद लेना और जितना बड़ा सूद देना है। मिकात हो जाएगा, 10 मिनट बैतुल्लाह से 10 मिनट के फासले पर दूर रहता है भाई, तो क्या कहता है कि मिकात हो जाएगा, मैं यहाँ से अगर उम्रा कर लूँ। बिल्कुल भाई, वो 10 मिनट नहीं, वो बाहर जो मक्का टावर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? मक्का टावर बैतुल्लाह के दरवाजे के, मस्जिद हराम के दरवाजे के सामने, वहां बंदा रहता है, तो वो भी उसका मिकात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलु मक्का ता मिन मक्का ता, जो मक्के वाले हैं उनका मिकात मक्का ही है। और इस तरह जो गैर मक्की मक्के चला गया उसका मिकात भी क्या हो गया? मक्का। हुन्ना ला हुन्ना वाले मन आता अलैहिन्ना मिन गैरे, आपका मिकात कौन सा है? पाकिस्तानियों का ये लमलम कौन सा मिकात है? जो अगर आप डायरेक्ट जाए मक्के में तो जद्दा में आपकी फ्लाइट पहुंचने से 20 मिनट पहले वो जगह आती है फजाई सफर में, वो मिकात है आपका। अगर आप डायरेक्ट मक्के नहीं जाते, बहुत सी फ्लाइटें वो डायरेक्ट कहाँ जा रही होती हैं? मदीने। तो फिर आप अपने मिकात से हराम नहीं बांधेंगे, फिर आपका मिकात कौन सा होगा? जो मदीने वालों का मिकात है। जो किन का मिकात है? जब रास्ता तब्दील करने की वजह से मदीने वालों का मिकात आपका मिकात बन जाता है, तो मक्के जाने पर मक्के वालों का मिकात आपका मिकात क्यों नहीं बन सकता? हाँ, हज का इहराम आर्जुल हज्जा को हाजी कहां से बांधते? बताएं। अपने होटलों से। कहां से बांधते? जब हज का इहराम अपने होटल से हो जाता है मक्के से, तो फिर उम्रे का क्यों नहीं होता? जो मवाकीत के अंदर रहता है ना, इमामुल अंबिया ने कहा मैंने हैसवान शाह, उसका घर ही उसका मिकात है, जहां से उठे वही मिकात है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बातें थोड़ी तुरश थी, कड़वी भी थी, नाराज तो नहीं हुए? हाँ?